आइए तमिलनाडु से आपने वो देखी होगी खबर शायद, फिर मैं वो एमपी वाली खबर आपको बताता हूँ। डीएमके सरकार, स्टालिन हारे, चुनाव हारे, इनके सारे साथी एक एक करके गए। पहले कांग्रेस गई, दुश्मनी हो गई, बैठने की जगह अलग करा ली संसद में। आईयूएमएल इनके साथ थी, वो चली गई। वीसीके इनके साथ थी, वो चली गई। लेफ्ट पार्टियां दोनों इनके साथ थी, वो चली गई। अब एक अदद पार्टी इनके पास बची थी, एमडीएमके, वाइको की पार्टी। उसने भी स्टालिन का गठबंधन छोड़ के अभी वो ज्वाइन नहीं किया है विजय की पार्टी को, लेकिन इनका गठबंधन छोड़ दिया। अब इस खबर में वैसे कुछ आप कहेंगे कुछ है नहीं कि ये तो डीएमके तो सरकार में से तो चलेगी, अब साथी भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। ये एक एक का जाना, मेरा सवाल है, क्या डीएमके को एनडीए के और करीब लाता जा रहा है और इसमें ये आखिरी काम वाइको ने कर दिया, ऐसा है क्या सर? बहुत संभावना बन रही है, बिल्कुल संभावना बन रही है। और जितनी ज़रूरत, मतलब जैसे वो अकेले होते जा रही है डीएमके, उसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को है अभी तो। खासतौर से संसदीय यदि उसको देखा जाए तो उसमें भी वहाँ पर है। और जिस तरह से विजय ने सरकार बना ली और बीजेपी और एआईएडीएमके बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पर नहीं है, मतलब एआईएडीएमके ही मजबूत नहीं है, तो उसमें भी उनके लिए मदद करेगी। लेकिन दिल्ली में डीएमके की बहुत ज़रूरत बीजेपी को है और तमिलनाडु में वो अकेले हो गए। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ही अकेले हो गए। अकेले हो गए। छोर है सर, डीएमके सनातन को डेंगू बोलने वाली अरे सर, राजनीति में कभी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को सर, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मदद चाहिए, वो उस समय जो मदद करना है कर देंगे। अगर ये मानो कि उनको सहयोग चले गए तो बस उतना ही है, उसके आगे देखने की जरूरत नहीं है कि वो गठबंधन कर लेंगे। उतना भी फिर पूरी तरह शिद्दत से होगा ना। हाँ, उतना कर देंगे, उतना जरूर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या डीएमके और भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, अटल जी के समय साथ नहीं साथ में थे, सरकार में थे, सरकार में रही है। हाँ, नहीं तब इनके सुपुत्र नहीं थे ना, डेंगू मलेरिया बोलने वाले लोग नहीं थे। देखिए वो तो डेंगू मलेरिया बयानों के आधार पर राजनीति चले तो फिर तो सर एक अगली खबर सुनिए सर, मध्य प्रदेश की खबर सुनिए सर। इस खबर मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिग्विजय सिंह वहां के टॉलेस्ट लीडर्स में से एक है, बल्कि दो सबसे बड़े नेताओं में से एक वही है। बल्कि हर लिहाज से देखें तो इनका टॉप लीडरशिप पर क्लेम सबसे ज्यादा है, क्योंकि 10 साल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कमलनाथ जी तो 2-2.5 साल रहा है, 1.5 साल शायद, और जीतू पटवारी तो अभी बहुत अरसा भी नहीं हुआ प्रदेश अध्यक्ष बने, बहुत यंग है वो। अब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की सरकार पे 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। घोटाला क्या बताया उन्होंने? वहां पर एक ट्रस्ट है, वीर भारत न्यास, इन्होंने कहा कि उज्जैन में। हाँ। तो जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि इन्होंने सरकारी जमीन और एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी, वो 1 रुपए में दे दी, 1 रुपए में, और ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये उन्होंने क्लेम किया। सवाल हुआ दिग्विजय सिंह से, दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं, कौन सा घोटाला, सरकारी ट्रस्ट है, जमीनें ऐसे ही दी जाती रही हैं, ऐसे ही आज भी दी जा रही हैं। और छोड़िए इस ट्रस्ट के तो जनरल सेक्रेटरी या अध्यक्ष कमलनाथ भी रह चुके हैं, ये दिग्विजय सिंह खुद बता रहे हैं। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जिस आप आरोप लगा रहे हैं उस पर आप ये कह सकते थे आप उनसे ही पूछो, मुझे जानकारी नहीं, कुछ भी कह के बचा जा सकता था ना। आपने इतने बड़े एजेंडे की हवा निकाल दी। दिग्विजय सिंह को सुनिए। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। ये ट्रस्ट की डीड है जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबराय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास, तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूं मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को इस सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूं। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। वो कागज वागज लेके बैठे बता रहे हैं
कि आरोप गलत है ये। देखिए दिल्ली में एक जानकारी सिर्फ चाहिए थी तब फिर ये मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ प्रवक्ता हो गए हैं या मोहन जी के सलाहकार हैं अभी, मीडिया सलाहकार या कुछ ऐसा? अच्छा, आरोप भी क्यों लगा? वो ट्रस्ट क्यों? क्योंकि उस ट्रस्ट के जो सचिव हैं वो मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं, एक कोई सज्जन, तो इसीलिए ये आरोप उन पर चिपकाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन दिग्विजय ने ऐसे बचाव किया जैसे बीजेपी करती। देखिए जीतू पटवारी दिल्ली आए थे और पवन खड़ा साथ में थे। जब ऐसा मामला हो तो बिना जांच पड़ताल के अगर बयान दिलवाना है तो पवन खड़ा सबसे आगे रहते। फिर आसाम के मुख्यमंत्री का मामला हो या कोई और मामला हो तो उन्होंने कहा हम दिल्ली में पीसी करेंगे। जीतू पटवारी को दिल्ली लाया गया, यहाँ दिल्ली में उन्होंने पीसी की थी, मध्य प्रदेश में नहीं की थी इस मामले को लेकर। इसी मामले को दिल्ली में पवन खड़ा भी साथ में थे और पीसी में उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए की जमीन मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के ट्रस्ट को दे दी। अब दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से बताया इतना बेहतर तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने भी नहीं बताया होगा। और उन्होंने बताया कि भाई तो कमलनाथ खुद इसके पदेन चेयरमैन थे, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय का ट्रस्ट है, बेसिकली ये सरकार का ट्रस्ट है और सरकार के ट्रस्ट को सरकार ने जमीन दी 1 रुपए में। और उसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। अगर मुझे ठीक ध्यान में आ रहा है तो ये तो भारत भवन वाला ही तो है ना, वीर भारत भवन और संस्कृति मंत्रालय दोनों का मिलकर वही कह रहा हूँ। ये तो कंट्रोल गवर्नमेंट एलिगेशन क्या था, फिर आरोप क्या था? अब जीतू पटवारी को किसी ने कह दिया कि ये उज्जैन का मामला है, मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, मुख्यमंत्री ने अपने परिवार को दे दिए, वो उसके चेयरमैन है। आपने देखा नहीं कि वो सरकारी ट्रस्ट है, सरकारी ट्रस्ट के चेयरमैन तो मुख्यमंत्री रहते हैं। पहले कमलनाथ थे, उसके बाद अब मोहन यादव है, बीच में शिवराज राय। गजब इस मामले में आरोप नहीं था, गजब सफाई थी जो दिग्विजय जी ने। लेकिन अब हिसाब भी तो देखिए ना सर, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो दिग्विजय सिंह ने क्यों किया। अब जीतू पटवारी अगर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा नहीं जाने देगा, दिग्विजय सिंह जिसका नाम लेंगे उसको राज्यसभा नहीं जाने देगा, मीनाक्षी नटराजन को भिजवाएगा, तो फिर दिग्विजय सिंह तो हिसाब बराबर तो दिग्विजय सिंह ने तो पहले कर लिया ना हिसाब बराबर, मीनाक्षी जी का तो वही मीनाक्षी को ना भेज के। नहीं, आप लोग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हर चीज में राजनीति देखते हैं। दिग्विजय सिंह जी अगर सच बोल रहे हैं तो उसमें राजनीति देखने की आवश्यकता है क्या? कितना आसमान देखेंगे ये, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, वो लोग जब ऐसी बातें करते हैं उनके मन में भी वो ऐसी बात है जो मैं कह रहा हूं। भाई दिग्विजय सिंह जी अगर सच कह रहे हैं तो क्या कोई आदमी सच भी ना बोले सिर्फ इसलिए कि उससे कांग्रेस को बोलिए एक खबर और है मेरे पास, अच्छी बताइए आप। देखिए, मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के फियादीन है जो कांग्रेस में रह के काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छा आदमी बुरी पार्टी में सब समय पर वो काम करते रहे। वो सही पार्टी में। चलिए, अच्छा अगली खबर पे इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आज।